हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं विद फैमिली कालों के काल महाकाल महादेव जी के उज्जैन। गाइस, हम पहुंच चुके हैं जयपुर से उज्जैन। सुबह के 6 बजे हम स्टार्ट हुए थे, लगभग 10 सवा 10 बजे, और हम 6 बजे पहुंच गए थे। हम पर्सनल कार से गए थे। अब जयपुर से जो भी लोग जाए उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने बजे निकलेंगे तो कितने बजे पहुंचेंगे। हम 10 बजे सवा 10 बजे निकले थे और 6 बजे हम उज्जैन पहुंच चुके थे। हम होटल ले लिए थे। होटल के रूम में जाने के बाद हम थोड़ा बैठने के बाद नहाए धोए, सोए नहीं, बस जाके डायरेक्ट नहाए धोए, फिर तैयार हुए। ये मेरा गेटअप है। मंदिर में मैं जाऊंगी। मैंने लहंगा चुन्नी वेयर की है। आप कमेंट करके बताना कि मेरा लहंगा चुन्नी कैसा लगा है। हम कार में बैठे क्योंकि मंदिर थोड़ा सा दूर था। फिर कार से उतरने के बाद हम थोड़ा पैदल चले क्योंकि आगे कार जाना अलाउड नहीं था, पार्किंग नहीं होती है क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कार वगैरह को पहले ही कम से कम आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर पहले ही गाड़ी को पार करना होता है। ऑफ सीजन में अगर सावन का महीना हो तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती होगी, यहाँ पे होती होगी क्या। फिर हम लोग जा रहे हैं। ये देखो, ये उज्जैन का मार्केट है। जो अभी तो दुकानें खुली भी नहीं है क्योंकि लगभग अब टाइम हो रहा होगा 8 साढ़े 8। इतने टाइम हम नहा धो के तैयार होके निकल लिए थे। खाना वाना नाश्ता वगैरह हम कुछ किए नहीं क्योंकि मंदिर के दर्शन करने के बाद ही वो करेंगे। उसके बाद में मैंने महाकाल सिर पे जो भी लिखवा लिया था, चंदन से मेरा माथा मंडवा लिया था। चंदन लगाने के बाद एक अलग ही ठंडक होती है सिर के अंदर, ये मैंने फील किया है। और महाकाल की नगरी में आए हैं तो वैसे ही आपको पता ही है। फिर हम लोग ले रहे हैं प्रसाद क्योंकि प्रसाद पहले ही ले लेते हैं। मंदिर आगे जाने के बाद प्रसादों की दुकान नहीं होती है। ये मेरा बेबी है जो पता नहीं क्या बोल रहा है, मम्मा मम्मा। ये ले लिया मैंने प्रसाद महादेव जी के, कालों के काल महाकाल का। उसके बाद में हम यहीं पे अपने शूज़ वगैरह चप्पल जूते उतारते हैं और फिर से हम मंदिर के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। ये मंदिर का प्रांगण शुरू हो जाता है, यहीं से लाइन लगना शुरू हो जाती है। सुबह सुबह ही देखो मतलब ये कहते हैं ना कि ऑफ सीजन में इतनी भीड़ नहीं होती, ऑफ सीजन में भी भीड़ रहती है। अभी आपको आगे जाके भी पता चलेगा कि कितनी भीड़ थी, लेकिन इतनी भीड़ भी नहीं थी कि हमें घंटों लाइनों में लगना पड़े। हम मुश्किल से 40 मिनट में हम दर्शन कर चुके थे। 40 मिनट में दर्शन करके ये मेरी भांजी देखो, नाटकबाज छोरी। ये हम अभी मंदिर में जा ही रहे हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं, मंदिर में मोबाइल अलाउड नहीं होता है, तो मंदिर के अंदर हम मोबाइल नहीं लेके गए थे। हम दर्शन करके आ गए थे। काल भैरव कहा जाता है कि अगर अपन का महाकाल के दर्शन करते हैं तो काल भैरव के दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये मैं काल भैरव के लिए प्रसाद ले चुकी हूँ और हम अब जा रहे हैं काल भैरव। मंदिर में मोबाइल अलाउड नहीं होता, इस वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाए थे महाकाल के, क्योंकि रूल्स होते हैं। कई लोग छुपा छुपा के मोबाइल लेके जा रहे थे, लेकिन नहीं। ये आप जो बगल में देख रहे हैं ये धागा है। लोग ऑरेंज कलर का, एक ब्लैक कलर का धागा होता है जो प्रसाद में आता है, या फिर प्रसाद के अलावा भी लोग लेते हैं। यहाँ ये धागा बांध के अपनी मन्नतें मांगते हैं। कहते हैं कि यहाँ ये धागा बांधने से मन्नतें पूरी होती है। तो ये देखो, ये सारे जो ये जाली पे लगे हुए हैं वो मन्नतें के धागे ही है जो लोग बांध बांध के जाते हैं। मैंने भी बांधा था, मैंने भी मन्नत मांगी थी। ये देखो देखो कितने सारे धागे हुए भगवान। अब देख लो, महाकाल के आते हैं वो सब काल भैरव के आते हैं। और ऐसे कहा भी जाता है कि जैसे बड़े बड़े फेमस मंदिर होते हैं वहाँ भैरव जी का मंदिर होता ही है। जैसे वैष्णो देवी के मान लो, वहाँ पे भी भैरव जी का है, या खाटू नरेश मान लो, खाटू नरेश जी के भी रिंगस जी वाले भैरव जी है। महाकाल मान लो, ये काल भैरव का मंदिर है। और ये देख लो, काल भैरव का मंदिर ये है, कितना पुराना मंदिर है। लेकिन हमें महाकाल के दर्शन करने में इतना टाइम नहीं लगा जितना हमें काल भैरव के दर्शन करने में। यहाँ कम से कम हमें 2-3 घंटे लगे, वहाँ मुश्किल से हमें 40 मिनट लगी थी। तो ये देखो कितनी भीड़ है। तो ये